हमारी यूनियन, हमारी ताकत, हल्ला बोल, हल्ला बोल, दुशासन पर हल्ला, जूनी पेंशन, एक कट मिशन, जूनी पेंशन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, एक कट दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, एक कट मिशन, जूनी पेंशन, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, एकच मिशन, जूनी पेंशन, एकच मिशन, जूनी पेंशन, हमारी यूनियन, हमारी ताकत, हमारी यूनियन, हमारी ताकत। स्वागत करता हूं मैं उपराज सरदार आप सभी का आवाज इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। इस वक्त हम लोग शासकीय मुद्रणालय मतलब गवर्नमेंट प्रेस के सामने खड़े हुए और यहाँ पर काफी सारे कर्मचारी आज के इस आंदोलन में का हिस्सा बने हुए हैं। ये सारे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। 14 मार्च से इनका बेमुदत आंदोलन चलने वाला था और उसी का आगाज हो चुका है। ये सारे लोग तकरीबन 95% लोगों ने स्ट्राइक किया हुआ है। नाम मात्रे के लिए ऑफिस खुला हुआ है, दरवाजे खुले हैं, लेकिन अंदर किसी तरह से कोई काम नहीं हो रहा। इनकी मांगे ये है कि पुरानी पेंशन फिर एक बार शुरू होनी चाहिए। पिछले वक्त जब इन्होंने संविधान चौक में इसी तरह का आंदोलन किया था तो उन्होंने एक इशारा दिया था इस सरकार को कि हम लोग 14 तारीख से स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। उस आंदोलन के बाद सरकार से क्या चर्चा हुई, क्या कहना सरकार का था और सरकार से चर्चा करने के बाद इन्हें इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ रहा है, आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं। इन्हीं से पूछते हैं किस तरह की मांगों को लेकर ये फिर एक बार स्ट्राइक पे गए और ये स्ट्राइक कब तक चलने वाला है, इन्हीं से बातचीत करके पूछते हैं। आज की परिस्थिति में जिनकी 15 साल की सर्विस हो गई, हमारे प्रेस में जो एक्सपायर्ड हो गए तो उनको पेंशन ज़्यादा 1600 के ऊपर में नहीं, किसी को 1200 की पेंशन है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको रिटायरमेंट के बाद जो भी सुविधा मिलने को ना, चाहे वो मेडिकल की सुविधा, उससे वंचित हो जाएगा। उसके सामाजिक जो सुरक्षा के हिसाब से पेंशन जो अंग्रेजों ने जो बांध के रखा था उसको गवर्नमेंट अपना कांग्रेस सरकार ने उसको बांध के रखा था। उसके बाद में जितनी भी सरकार जो आई उसको बांध के रखा था, पर ये सरकार ने उसको टोटली उसको नेस्तनाबूद किया है। और ये सरकार ने ये सारी चीजों में बदलाव ला लिया, लेकिन सरकार भी बदली तो हमने ही है ना, बदलाव तो हम ही लोगों ने किया था। तो ये सरकार ने उन चीजों में बदलाव किया नहीं, उस समय में सरकार ने कुछ प्रलोभन भी दिया था कि हम आने के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब आपको मालूम है सरकार के ऊपर भरोसा करते जो 400 का सिलेंडर 1100 पे चले गया। पेट्रोल जो 60 रुपये था आज 100 के ऊपर में पहुंच गया। जो आज बच्चों का जो उस समय में जो फीस था, ट्यूशन फीस जो था, आज जो 2000 में था आज 10,000 रुपये पर मंथ के ऊपर हो गया। आज कोई कर्मचारी या कोई भी रहे तो वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के हिसाब से नहीं सोचता। पढ़ाएगा भी तो अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, पर जनरली वो पैसा दे के पढ़ाने के हिसाब से। तो वो जो लगा था कि भाई इस तरीके की सुविधा हमारे को मिलेंगी करके, पर वो चीज़ का उस गवर्नमेंट ने हमारा विश्वासघात किया। तो ये आपका जो स्ट्राइक है ये अभी कितने दिन तक चलने वाला है और क्या लगता है कि इस स्ट्राइक का इस सरकार पर किस हद तक असर होगा? हाँ, इसकी शुरुआत जो पिछले 22 और 23 फरवरी 2022 में जब स्ट्राइक का जब हुआ था, और उस समय के तात्कालीन जो उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री माननीय अजीत पवार साहब थे, उनके मीटिंग में एक समन्वय समिति के साथ में सकारात्मक चर्चा हुई थी कि मिलेगा पेंशन के लिए। तो उसके लिए संकल्प हम लोग ने वापस लिया था। सरकार बदली, इनके धोरण बदले, नीयत बदली। तो ऐसे स्थिति में नीयत पिछले सरकार की बदली या नए सरकार की? नई सरकार, क्योंकि आज 22 फरवरी से आज मार्च तक 1 साल का समय उनको मिला। वो 1 साल के समय में उनके पास भरपूर समय था और उस पीरियड में राज्यवर्ती पिछले सरकार के पास नहीं, इस सरकार के पास, इस सरकार के पास और उस समय में समय इनके पास भरपूर था। और उस पीरियड में 1 साल कर्मचारी संगठन चुपचाप नहीं रही। समय समय पे उनके समन्वय समिति पे उनका मंत्रालय के साथ में उनका व्यवहार हुआ। मतलब आपका सीधा सीधा फडणवीस और शिंदे सरकार के ऊपर ये आरोप है हाँ कि वो काम नहीं कर रही है आपके पक्ष में। हमारे कर्मचारी के हित में काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। हमारे जो राज्यव्यापी संप जो सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों ने जो ये किया है, सहभाग किया है, उसके लिए सभी नए लोग जो 2005 के बाद में जो लगे हैं, जैसे पुराने लोगों को जैसी पेंशन की योजना है, उनका परिवार का जब पालन पोषण होता है, उनका लाइफ सिक्योर रहता है, उसी तरीके से ये जो है नए जो लोग लगे हैं उन लोगों का भी
यानी परिवार को ध्यान में रखते हुए शासन ने जल्द से जल्द ये सब चीज़ें लागू, पुराने एम्प्लॉय के हिसाब से नए एम्प्लॉय को भी लागू करना चाहिए और नई पुरानी पेंशन योजना जो है वो जल्द से जल्द लागू करके कर्मचारियों को न्याय देने को होना। कि राज्य सरकारी जो ये रहते हैं राजनेताएं रहते हैं उन लोगों को पेंशन 2 साल 5 साल के लिए इलेक्शन में आते हैं और उनको पेंशन चालू हो जाती है, उनका पारिवारिक सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध होती है। वैसे ही तो सारे राइट्स उनके पास है ना सर? सारे राइट्स उनके पास में है और सारे बिल भी वही लोग पास करते हैं सरकार में, अधिवेशन में सारे। तो ऐसे में राज्य कर्मचारी संगठन यानी जो शासकीय कर्मचारी है उनका भी विचार इस तरीके से होना चाहिए। इसलिए ये संप अभी आयोजित ऐसा ही जब तक के शासन की निर्देश जब तक के होते नहीं, यानी इनको पॉजिटिव कुछ तो भी रूप आता नहीं, तब तक के यह संप वरिष्ठ संगठनों के माध्यम से बेमुदत संप करके घोषित किया हुआ है। जैसे परिपत्रक सभी जगह पे लगे ही हुए हैं। हम जो आंदोलन कर रहे हैं हम कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। हम जो आंदोलन कर रहे हैं हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए और हमारी समस्याओं को उनके सामने रखने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। हम कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं। हम अपनी मांगे और अपनी समस्या उनको बताना चाहते हैं। वो कहाँ तक इस बातों को समझते हैं और इन बातों का कहाँ तक वो हमारे को रिजल्ट देते हैं, इस बातों से निकलने के लिए, तकलीफों और समस्याओं को निकलने के लिए हमारे को कहाँ तक ये हमारा हल निकालते हैं, उस बात को समझने के लिए हमारी कितनी तैयारी है और उनको हमारी बात समझने की कितनी तैयारी है, इन बातों का समन्वय देख के हम आगे की जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उन इस बातों को समझते हैं कि कर्मचारियों की समस्या क्या है, सरकार की किस तरह के हमारे से को गुमराह करती है, आंकड़ों के भरोसे कैसे हमारे को इस बातों से वंचित रखती है। और जो व्यक्ति 30 साल 35 साल अपनी नौकरी करके खाली 10-15 हज़ार में उसको अपना निवारा करने के लिए ये सरकार बोलती है, जिस समय में जो कर्मचारी 60 वृद्ध अवस्था में रिटायर होता है और जिस समय उसका पेंशन के सिवा कोई दूसरा आसरा कोई आधार रहता नहीं उसके पास, और जब पेंशन ही उसको अगर बहुत कम दी जाएंगी जिसमें वो अपना घर का 4 लोगों की वो पेट नहीं भर सकता, उस दुर्वस्था में अगर वो क्या करेगा वो बेचारा, जो उसके मृत्यु के बाद उसकी बीबी का क्या होगा वो तक की उसको पता नहीं। इस अवस्था को, इस परिस्थिति को, इस कठिनाइयों को हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। सर कहा जाता है कि ये जो सरकार है शिंदे फडणवीस सरकार, ये सरकार आम इंसानों के लिए काम करने, आम इंसानों के हित के काम करने वाली है। क्या लगता है आपको इस सरकार से आप उम्मीद रख सकते हैं? क्योंकि इसी सरकार ने इसके पहले भी आपको आश्वासन दिया था, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब आपको आश्वासन मिले थे। आप ही का कहना है कि उस पर काम नहीं हुआ, अभी फिर से एक बार वो उप मुख्यमंत्री सरकार में वही है और अब ये कहा जा रहा है कि ये आम इंसान को काम के लिए काम करने वाली सरकार है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं? आम इंसान के लिए वो काम करने वाली सरकार है ऐसा कहते हैं, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी है 2005 के बाद लगने वाले, वो भी तो एक आम इंसान है। तो उनका विचार उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन अगर सरकार चलाना है तो कर्मचारियों के भरोसे ही चलती है, अगर कर्मचारी नहीं है तो वो प्रशासन चला नहीं सकते। इसलिए हम भी आम इंसान हैं। आम इंसान बोले तो सब इंडिया के लोग ही रहते हैं, लेकिन 2005 के बाद जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी पेंशन योजना उन्होंने बंद कर दी और अपनी पेंशन योजना उन्होंने चालू कर दी है। अपने को मालूम है कि आमदार खासदार की पेंशन 2 मिनट में उनका जो बिल रहता है विधानसभा विधान परिषद में पास हो जाता है। और हम इतना स्ट्राइक करने के बाद भी अभी तो बेमुदत संप है। हमने इसके पहले भी 2 दिन का, 3 दिन का, 2.5 दिन का ऐसा संप किया है, लेकिन सरकार ने आश्वासन ही दिया है। लेकिन आश्वासन देने के बाद वो पूरा किया गया नहीं। इसलिए कोई भी सरकार रहे, वो सत्ताधारी, कोई भी पार्टी की नहीं बोलता, सत्ताधारी जो भी सरकार आती है उन्होंने हमारी ये जो 18 मांगे हैं, और मेन मांग बोले तो ये पुरानी पेंशन योजना, इसको पूरा करने के लिए कोई सरकार ने आज तक काम किया नहीं। हमने जो जब तक अपन सम करेंगे नहीं, जब तक सरकार को अपन अड़ाएंगे नहीं, कुछ होने वाला नहीं करके ये बेमुदत संप है। हमारे भरोसे वो सत्ता में आए हैं, हमारे भरोसे ऐश आराम कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा भी कमा रहे हैं। सब करने के बाद हम जब मांग रहे हैं हमको देने को तैयार नहीं। इसलिए ये बेमुदत जो आंदोलन है
नई पेंशन योजना रद्द करो, पुरानी पेंशन योजना लागू करो, उसके साथ रिक्त पदे भरो, अनुकंपा भर्ती का जो भी ये जो है धोरण उसको निश्चित करो, कंत्राटीकरण बंद करो, आरोग्य कर्मचारियों की समस्या है, नर्सेस की समस्या है, जिला परिषद कर्मचारियों की जो भी समस्या है, ये जो बड़ी बड़ी समस्या है उनके ऊपर सरकार ने निर्णय लेके हमारे को एक ठोस ऐसा आश्वासन देना चाहिए। इतिहास उन्हें भूल जाता है जिन्हें मुसीबतों से डरना सीखा है। इतिहास उन्हें भूल जाता है जिन्हें मुसीबतों से डरना सीखा है। इतिहास उन्हें याद रखता है जिसने मुसीबतों से लढणं सीखा है। नमस्कार। महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी जो जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे त्या संदर्भात अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आमच्या मागण्या होत्या। त्या मागण्यांसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी आम्हाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आलेल्या आहेत आम्हाला। त्याचमुळे आम्ही दिनांक 14 मार्च 2023 रोजी बेमुदत संपाची तयारी दर्शवलेली आहे आणि त्याचं फलित म्हणजे आजचा दिवस आणि आजपासून बेमुदत संपाची तयारी झालेली आहे। तर या संपात आम्ही सर्व कर्मचारी 100% उपस्थित आहोत। आमच्या शासकीय कार्यालयाचं फक्त गेट उघडलेलं आहे, आत एकही कर्मचारी नाही। बाहेर सर्वजण गेटच्या बाहेर हे निदर्शनं देत आहोत आणि आमचे सेंट्रल जेल प्रेस कर्मचारी 100% या संपात उपस्थित आहोत। तो स्ट्राइक तो ये बेमुदत चलने वाला है। अब ये स्ट्राइक कब तक चलता है ये तो सरकार पे डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार जब तक इनके पक्ष में निर्णय नहीं लेती ये लोग इसी तरह से स्ट्राइक करते रहने वाले हैं। कब तक चलेगा बहुत बड़ा सवाल है। इनका खास तौर पर ये कहना है कि एक लिखित तौर पर एक जीआर निकाला जाए कि फिर एक बार पुरानी पेंशन स्कीम जो चालू थी वो उसी तरह से चालू होना चाहिए। सरकार हमसे लेती तो बहुत कुछ है, हर चीज़ में हम लोग टैक्स देते हैं, चाहे फिर हम लोग रोड पे चल रहे हैं, घर में बैठे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हर चीज़ पे जिस पानी को किसी ज़माने में धर्म कहा जाता था आज उसके ऊपर भी टैक्स लिया जा रहा है। सरकार टैक्स के तौर पर पैसा तो बहुत ले रही है, लेकिन रिटर्न्स में हमें क्या दे रही है? जो सरकारी कर्मचारी थे उनको जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन भी बंद की गई है। क्या वाकई में ये सरकार फिर एक बार इस पेंशन के बारे में सोचेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया।